अभी तक भाई कल का ड्रॉ पेन दे रहा है। काफी ज्यादा पेनफुल ड्रॉ था, मैं कहूंगा डिफीट थी अपने लिए। बिकॉज इससे पहले जब हम खराब खेल रहे थे फिर भी रिजल्ट ग्राइंड कर रहे थे, जहां भाई ड्रॉ भी होता तो शायद एक फेयर रिजल्ट होता, लेकिन इस गेम में ड्रॉ होना मेरे हिसाब से फेयर रिजल्ट नहीं था। हमने कंपेयर टू आवर लास्ट फ्यू गेम्स अच्छा खेला था, लेकिन किस्मत अपनी इतनी ज्यादा खराब थी कि हमने ये गेम ड्रॉ कर दिया। और काफी क्रूशियल स्टेज पे हमने ड्रॉ की है गेम। ये काफी क्रूशियल टाइम चल रहा था, यहां अपने लिए इंपॉर्टेंट था 3 पॉइंट्स लेना, लेकिन हमने सिर्फ 1 पॉइंट लिया है। दूसरी तरफ आर्सेनल ने ब्राइटन को हरा दिया है। आई नो आर्सेनल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, ऑल्दो मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन जितना पढ़ा उससे पता लग रहा है कि आर्सेनल ने अच्छा नहीं खेला। स्टिल उन्होंने ग्राइंड कर लिया रिजल्ट, सिमिलरली जैसे हमने लीड्स के अगेंस्ट किया था। लेकिन अब आर्सेनल 7 पॉइंट्स क्लियर है। पहले जहां टाइटल मैनसिटी के हाथ में था, अगर हम अपनी सारी गेम्स जीतते तो इजीली प्रीमियर लीग जीत जाते। अब शिफ्ट हो गया है ये आर्सेनल की तरफ, बिकॉज आर्सेनल के हाथ में है अब टाइटल लूज करना। आर्सेनल अगर इतिहाद में आके मैनसिटी से भी हार जाती है, स्टिल वो 1 पॉइंट मैनसिटी से आगे होंगे और इस प्रीमियर लीग को जीत जाएंगे। अब आर्सेनल फेवरेट्स है और मैनसिटी के लिए काफी ज्यादा टफ है भाई प्रीमियर लीग जीतना, लेकिन भाई फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। इससे ज्यादा टफ सिचुएशन से मैनसिटी ने टाइटल्स जीते हैं। उम्मीद है अपने प्लेयर से, मैनेजर से, लेकिन भाई फाइट करना पड़ेगा हमें और गेम स्किल करनी पड़ेगी जब हमें चांसेस मिलते हैं। मैं कहूंगा मैन सिटी ने अच्छा ही खेला पूरे मैच में। आमतौर पे हम एक हाफ में काफी ज्यादा खराब खेलते हैं, लेकिन इस मैच में मैं कहूंगा हमने लगभग पूरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया। बस प्रॉब्लम थी कि हम क्लिनिकल नहीं थे इन फ्रंट ऑफ द गोल, लेकिन हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे। नॉटिंघम फॉरेस्ट को हमने ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं करने दिया एंड आउट ऑफ नोवेयर जहां हम पूरी तरह गेम कंट्रोल कर रहे थे, हमें नॉटिंघम फॉरेस्ट के 2 ब्रिलियंट गोल्स देखने को मिले। कुछ नहीं कर सकता था डोनारुमा भाई, इतने अच्छे गोल्स थे। चाहे मॉर्गन गिब्स वाइट का वो ब्रिलियंट गोल हो, चाहे भाई वो एलियट एंडरसन जो अपना प्लेयर बनने वाला है समर में, उसका ब्रिलियंट बैंगर गोल हो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। कुछ नहीं कर सकता था डोनारुमा। आई नो अपना डिफेंस थोड़ा बेटर कर सकता था। फर्स्ट गोल में रूबिन डियास थोड़ा बेटर कर सकता था। सेकंड हाफ में हमने एलियट एंडरसन को इतनी स्पेस दी, हम उस चीज को कट ऑफ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया एंड हमें 2 वंडरफुल गोल्स देखने को मिले नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से। हमने भी काफी चांसेस बनाए और अच्छे गोल्स किए, चाहे वो सेमन्यो का ब्रिलियंट गोल हो जिसके लिए चर्की की आउटस्टैंडिंग बॉल थी, मैजिकल बॉल थी। और मैं कहूंगा भाई चर्की काफी ज्यादा मैजिकल था। और जब केडीबी मैनसिटी छोड़ के गया था ना, तो काफी दुख हुआ था और लग रहा था कि केडीबी को शायद कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जैसा चर्की खेल रहा है ना, मेरे हिसाब से चर्की अगर ऐसा ही कंसिस्टेंटली खेलता रहा तो केडीबी को इजीली रिप्लेस कर देगा, केडीबी के लेवल का प्लेयर बन जाएगा। और इसके अलावा भी चर्की ने काफी अच्छी बॉल्स दी थी इनटू द फाइनल थर्ड, जहां अपने पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन हम ज्यादा क्लिनिकल नहीं थे। ऊपर से भाई रेफरी डिसीजंस भी अपने अगेंस्ट गए। आई नो 50-50 डिसीजंस थे, लेकिन भाई लोगों 50-50 डिसीजंस अपने अगेंस्ट ही क्यों जाते हैं हमेशा, आई डोंट नो। ऐसा लगता है भाई सारे ही अपने अगेंस्ट है। और भाई लोगों आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा बायस्ड हूं, और बायस्ड होना बनता भी है भाई। कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता इस दुनिया में, हर इंसान का कोई ना कोई बायसनेस होती है। और मेरे हिसाब से जो 2 पेनल्टी शाउट्स थे वो मैन सिटी को देने चाहिए थे, चाहे वो अर्लिंग हालैंड पे गोलकीपर का फाउल हो, चाहे वो रॉड्री पे फाउल हो, एलियट एंडरसन का। आई नो 50-50 डिसीजन था, लेकिन हमने प्रीमियर लीग में ऐसे फाउल्स में पेनल्टी मिलती हुई देखी है, इसीलिए ज्यादा खराब लग रहा है। अगर भाई ऐसे फाउल्स में प्रीमियर लीग में पेनल्टीज नहीं मिलती तो मैं मान भी सकता था भाई पेनल्टी नहीं थी, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में हमने पेनल्टी मिलती हुई देखी है। अगर मैन सिटी के अगेंस्ट होती ना ये चीजें तो शायद पेनल्टी मिल भी जाती। इतना ज्यादा बुरा लग रहा है भाई, रेफरी की काफी खराब रेफरिंग थी मैं कहूंगा। और ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई, बिकॉज कुछ चीजें अपने हाथों में नहीं होती। हमें
अपने चांसेस लेने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं लिए। फिल फोडन की वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा ख़राब गेम, और मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई फिल फोडन को क्या हो गया। मैं फिल फोडन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं फिल फोडन फ़ैन हूँ, प्यार करता हूँ भाई इस प्लेयर से, लेकिन भाई लोगों अच्छा नहीं कर रहा, और ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। फिल फोडन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, लेकिन इस गेम में हमने अपॉर्चुनिटी दी थी और उसके पास अपॉर्चुनिटी थी अच्छा परफॉर्म करने की। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा था, अच्छी बॉल्स दे रहा था, लेकिन हालैंड क्लिनिकल नहीं था। लेकिन सेकंड हाफ में हमें फिल फोडन काफ़ी ज़्यादा रस्टी लगा, बॉल इजीली लूज़ कर रहा था और काफ़ी ख़राब डिसीजन मेकिंग थी फिल फोडन की, स्लो लग रहा था, और फिल फोडन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा फिल फोडन का अपनी स्टार्टिंग 11 में पार्टिसिपेट करना। मुश्किल टाइम चल रहा है भाई फिल फोडन के लिए। होप करूंगा कि फिल फोडन अच्छी फॉर्म में आएगा, बिकॉज फिल फोडन का अच्छी फॉर्म में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मैन सिटी के लिए, अगर मैन सिटी इस सीज़न कुछ भी उखाड़ना चाहती है। और अगर मैं मैन सिटी के सेकंड गोल की बात करूं, रॉड्री का काफ़ी अच्छा गोल था, काफ़ी अच्छा हेडर था, एंड रायन एट नोरी ने काफी अच्छा कॉर्नर लिया था। इसके अलावा भी रॉड्री डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड था, एक दो जगह उसने बॉल लूज की थी जहां नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास चांसेस बने थे। अदर देन दैट मैं कहूंगा रॉड्री अच्छा था, और रॉड्री ने काफी क्रूशियल गोल भी किया था। और रॉड्री का जब वो गोल आया था ना, मुझे लगा था अब ये विनर आ गया है, यहां से मैन सिटी गेम निकाल लेगी। लेकिन भाई उसके बाद एलियट एंडरसन का इक्वलाइजर आता है, एंड उसके बाद हम चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और टूवर्ड्स द लास्ट भाई हमने विनर स्कोर कर ही दिया था। सेवन्यो ने विनर स्कोर कर ही दिया था। बर्नार्डो सिल्वा का सबसे पहले शॉट आया था, लेकिन गोलकीपर का काफी अच्छा सेव, रिबाउंड होके सेवन्यो के पास बॉल जाती है। सेवन्यो काफी अच्छा शॉट भी लेता है, लेकिन गोल लाइन क्लियरेंस हमें देखने को मिलती है नॉटिंघम फॉरेस्ट के डिफेंडर की तरफ से। काफी ज्यादा क्रूशियल क्लियरेंस था, और वो क्लियरेंस शायद इन द एंड टाइटल डिसाइड कर सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लियरेंस था। और भाई लोगों ये ड्रॉ काफी ज्यादा दुख दे रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। और अब टाइटल रेस मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। होप अब यही है कि आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, यही मैन सिटी की होप है। अब भाई अपने लिए हर गेम मस्ट विन गेम है। एक दो गेम्स में जहां हम पॉइंट्स लूज करना अफोर्ड कर सकते थे, मेरे हिसाब से वो गेम्स हो चुकी हैं। अब हमें हर हालत में हर गेम में अच्छा परफॉर्म करना है और क्रूशियल 3 पॉइंट्स लेने हैं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं होगा भाई, अगर अब हम पॉइंट्स लूज करते हैं किसी भी गेम में, मेरे हिसाब से टाइटल रेस मैन सिटी के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा हम टाइटल रेस में हैं। आई नो मुश्किल हो गया है अब मैन सिटी के लिए। एंड फॉरेस्ट के गोलकीपर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, इतने क्रूशियल सेव्स किए थे उसने। सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में बर्नार्डो सिल्वा ने काफी अच्छा चांस क्रिएट किया था खुद के लिए, जहां उसने 2 प्लेयर्स को बीट करके अपने लिए चांस बनाया था, और शॉट भी काफी अच्छा लिया था। लेकिन गोलकीपर का फिंगर टिप सेव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद टूवर्ड्स द एंड सेमन्यो ने फ्री किक ली थी, जहां हमें फिर से काफी अच्छा गोलकीपर का सेव देखने को मिलता है। और दोनों ही इस ब्रिलियंट सेव्स में जहां गोलकीपर का टच आया था, मैन सिटी को कॉर्नर नहीं मिलता। रेफरी की दोबारा खराब रेफरिंग हमें देखने को मिली, वेयर एज फॉरेस्ट के लिए मॉर्गन गिब्स वाइट एंड एलियट एंडरसन की ब्रिलियंट गेम थी। हर जगह थे दोनों, इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। एलियट एंडरसन डिफेंसिवली इतना ज्यादा सॉलिड एंड इतना अच्छा गोल किया। गिब्स वाइट हर जगह था, चांसेस क्रिएट कर रहा था, एंड उसने भी ब्रिलियंट गोल स्कोर किया। और दोनों ही जो मेरे को लग रहा था कि मैन सिटी को परेशान करेंगे, दोनों ने ही मैन सिटी को परेशान किया। मैन सिटी के अगेंस्ट 2 क्रूशियल गोल किए और अपनी टीम को इंपॉर्टेंट 1 पॉइंट जिता कर दिया। रेलीगेशन फाइट कर रही है करंटली नॉटिंघम फॉरेस्ट, एंड उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट 1 पॉइंट लिया है। और भाई लोगों काफी ज्यादा मुश्किल होता है टुवर्ड्स द एंड रेलीगेशन बैटलिंग टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करना, बिकॉज वो अपनी जान लगा रही होती हैं। लेकिन मैं कहूँगा मैन सिटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आई नो रिजल्ट अपने फेवर में नहीं गया, लेकिन मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं मैन सिटी के लिए इस गेम से लेने के लिए।
फर्स्ट हाफ में अपनी प्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और हम नॉटिंघम फॉरेस्ट को बॉल नहीं रखने दे रहे थे और चांसेस बना रहे थे। प्रॉब्लम मैन सिटी के लिए वहाँ आई कि हम क्लिनिकल नहीं थे और हमने चांसेस बरी नहीं किए। अदर देन दैट मैन सिटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं डिफेंस की बात करूं, मार्क गेई एवरेज था, जैसी उसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस आ रही थी पास्ट कुछ मैचेस से वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। इसके अलावा रूबिन डियास मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था, काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग की उसने। आई नो फर्स्ट गोल में थोड़ा बेटर कर सकता था, लेकिन भाई वहाँ हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा मॉर्गन गिब्स वाइट को, जहाँ उसने इतना अच्छा फिनिश किया, इतना ज़्यादा अच्छा गोल था भाई, डोनारुमा के पास कोई चांस नहीं था। और क्रेडिट गोज टू मॉर्गन गिब्स वाइट। और मैं कहूंगा अपने राइट बैक नूनेस की गेम भी इतनी अच्छी नहीं थी, जैसा परफॉर्म वो इस सीजन में कर रहा है उस हिसाब से नूनेस ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया हमें। चांसेस क्रिएट कर रहा था, अच्छी बॉल्स दे रहा था, लेकिन काफी बार डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रहा था। और मैं कहूंगा वन ऑफ दोस गेम थी जहां हमें नूनेस ऑफ लगा। इसके अलावा लास्ट के 10-15 मिनट के लिए हमने जब सेवन्यू को लाया तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था भाई, चांसेस क्रिएट कर रहा था। और फिल फोर्डन ने जितना पूरे मैच में चांसेस क्रिएट नहीं किए होंगे ना, उतना भाई सेवन्यू ने इस छोटे से कैमियो में कर दिए। आई नो फिनिश कर सकता था, बेटर कर सकता था, लेकिन भाई उसने चांसेस क्रिएट किए मैन सिटी के लिए। अगर वहां टूवर्ड्स द एंड सेवन्यो का गोल आ जाता, गोल लाइन क्लियरेंस नहीं आता, तो हम अभी सेवन्यो की तारीफ कर रहे होते। चर्की को क्यों सब्स्टिट्यूट किया मेरे को समझ नहीं आया, रायन एट-नोरी को क्यों सब्स्टिट्यूट किया मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज दोनों ही काफी ज्यादा चांसेस बना रहे थे मैन सिटी के लिए। बाकी भाई इंपॉर्टेंट हमने 2 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं। अब अपने लिए हर गेम फाइनल की तरह है और हमें अब आर्सेनल पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। अपनी अगली गेम अब एफए कप राउंड 5 में है न्यूकासल के अगेंस्ट, और डोमेस्टिक कप्स को सीरियसली लेना है मैन सिटी को भाई, बिकॉज अपनी रियलिस्टिक ट्रॉफीज हमें डोमेस्टिक कप सी लग रही हैं। हमें एफए कप जीतना है भाई, करोबो कप में आर्सेनल को हराना है फाइनल में एट एनी कॉस्ट। प्रीमियर लीग अगर हार भी जाते हैं भाई, बिकॉज आर्सेनल भाई हमसे 7 पॉइंट्स क्लियर है, लेकिन हमें भाई डोमेस्टिक कप्स एटलीस्ट जीतने हैं इन दिस सीजन। मैं नहीं चाहता कि मैन सिटी का एक और सीजन ट्रॉफीलेस जाए। प्रीमियर लीग में हम करंटली सेकंड पे हैं विद 60 पॉइंट्स, आर्सेनल के 67 पॉइंट्स हैं, एक गेम ज़्यादा खेली है, लेकिन अब आर्सेनल यहाँ से फेवरेट्स है और हमें भाई अब हर गेम को सीरियसली लेना पड़ेगा, गेम किल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, रेफरी को भाई इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि 50-50 डिसीजंस अपने अगेंस्ट ही जाएंगे और कुछ डिसीजंस अपने अगेंस्ट ही जाएंगे। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम जो चांसेस क्रिएट करते हैं उनको बरी करना है और गेम किल करनी है जल्दी, और दूसरी टीम को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी गेम में वापस आने की। होप करेंगे कि मैन सिटी आगे आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी, इंप्रूव करेगी, ताकि हम कुछ उखाड़े इन दिस सीजन। मुश्किल है भाई मैन सिटी के लिए आगे आने वाला सीजन, लेकिन भाई मुझे उम्मीद है अपनी टीम से, अपने मैनेजर से, कि हम अच्छा करेंगे। आई नो भाई काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी भी छोटी सी होप है भाई, छोटी सी होप है। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। होप करते हैं बेस्ट के लिए। कम ऑन सिटी।